सप्लायर से, जो हमारे रिटेलर है या जिससे भी हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उससे ऑर्डर को फुलफिल नहीं करवाते। हम क्या करते हैं, हम अपने पास इन्वेंट्री ले आते हैं, ठीक है। अपने पास इन्वेंट्री ला के उसको रीपैक करके उसकी पैकिंग चेंज करके, दो वेज होते हैं हमारे पास इसके अंदर, या तो हम उसको एफबीए कर दें या फिर हम उसको एफबीएम कर दें, यानी खुद उसकी फुलफिलमेंट कर लें। तो अपने पास इन्वेंट्री ला के हम दोनों ऑप्शंस के ऊपर खेल सकते हैं। हम यहाँ से इस तरीके से रिटेल आर्बिट्राज के अंदर कर सकते हैं। एक और बिजनेस मॉडल आ जाता है, वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। अब एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज मेरी एक बड़ी अच्छी गुडविल है मार्केट के अंदर, मेरी एक बड़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, उसके ऊपर ऑलरेडी इतनी अच्छी ट्रैफिक आती है, उसके ऊपर इतने ज़्यादा कस्टमर आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी सेलर से कॉन्टैक्ट करूँगा कि भाई साहब मैं आपकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ, तो आप मुझे बताएं आप मुझे इसके अंदर कितना पे करेंगे। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपको बेशुमार जो है वहाँ पर यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स मिल जाते हैं, उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं और कमीशन की बेस पे जितनी प्रोडक्ट सेल होती है उतना उनको कमीशन मिलता है। सेम लाइक दैट इसके ऊपर भी ऐसे होता है कि हम प्रोडक्ट्स को, सेलर्स की प्रोडक्ट को करते हैं, प्रमोट करते हैं, और जितनी प्रोडक्ट हमारे एंड से सेल होती है या हमारे सोर्स के थ्रू सेल होती है, उस पर हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, उसके अंदर हमें कमीशन अपना मिलता है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का। इसी के साथ एक और बिजनेस मॉडल आ जाता है, वो है वर्चुअल असिस्टेंट का। हमने इसको अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा अमेजोन के साथ एफिलिएट कर दिया हुआ है ओवरऑल, कि जब वर्चुअल असिस्टेंट का नाम आता है तो हमारे माइंड में यही आता है कि यार ये कोई अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट होगा, जबकि वर्चुअल असिस्टेंट एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है। वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है वर्चुअल असिस्टेंट, किसी कंपनी का वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है, वर्चुअली उनके वर्क को मैनेज कर रहा है, उनके अपॉइंटमेंट्स वगैरह को देख रहे हैं, यानी किसी भी किस्म का टास्क अगर वो वर्चुअली परफॉर्म कर रहा है, कोई लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है उसको, तो वर्चुअल असिस्टेंट है। अब अमेजोन के अंदर क्या होता है, अमेजोन के अंदर हम इनमें से कोई भी फील्ड जो है वो चूज करके, जो भी हमारी इंटरेस्ट की फील्ड है, लाइक पीएल है, होलसेल है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है, रिटेल आर्बिट्राज है, इनमें से जो सी भी फील्ड हमें अच्छी लगती है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम चाह रहे हैं कि यार हम अपनी सर्विसेज से ग्रो करें, हम सर्विसेज लोगों को दे के पैसे अर्न करें, हम अपनी जेब से भी पैसे लगाना नहीं चाह रहे, या भी किसी भी वजह से हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम इनमें से कोई भी स्किल को सीख के, उस स्किल को एक्वायर करके, उसकी सर्विसेज दे के पैसे अर्न करते हैं। चाहे पीएल की सर्विसेज हो, चाहे होलसेल की सर्विसेज हो, चाहे ड्रॉप शिपिंग की सर्विस हो, चाहे रिटेल आर्बिट्राज की हो, किसी भी किस्म के हम सर्विसेज दे के पैसे अर्न कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है। और लोग समझते हैं कि यार वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर हम क्या करेंगे, लोग इसको बड़ा थोड़ा सा लाइटली लेते हैं कि यार जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट को हम सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे हैं, तो इसके अंदर हमारी ग्रोथ क्या होगी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, आप उसको दिन में कोई 2 से 3 घंटे तो देते हैं, फिर 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट, एक टाइम आता है आपकी कैपेसिटी रीच हो जाती है, आप 3-4 क्लाइंट से ज्यादा एक दिन में नहीं हैंडल कर सकते, आपकी एक ब्रेक लग जाती है कि यार लेट्स सपोज $1000 या $1500 के ऊपर आके आपकी ब्रेक लग गई। तो फर्दर कैसे ग्रो किया जा सकता है, तो ग्रोथ इसके अंदर बहुत है। आप एजेंसी की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, आप अपने साथ अपने बहन भाइयों को ट्रेन कर सकते हैं, आप अपने कजन्स को ट्रेन कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स को ट्रेन कर सकते हैं, 3-4 का ग्रुप बना के सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट कर दें। जहां आप 3 अकाउंट को मैनेज कर रहे थे, अब आप 10 अकाउंट को मैनेज करना शुरू कर देंगे, उससे आपके बरकत भी पड़ेगी, आपके साथ और भी लोगों का जो है वो रिस्क जुड़ जाएगा, तो उससे आपके रिस्क में भी डेफिनेटली बरकत पड़ेगी। आप जो एग्जिस्टिंग अभी काम कर रहे हैं वो भी आपका वो एक्सपेंड कर देगा। प्लस जब आप कंपनी की फॉर्म में, एक एजेंसी की फॉर्म में मार्केट में आते हैं, तो फिर आपकी रिप्यूट बहुत अच्छी होती है, फिर लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं कि यार इनका एक प्रॉपर एक सेटअप है, ये इस तरीके से प्रॉपरली चैनल के थ्रू काम करें, इंडिविजुअल को छोड़ के। हमारी यहाँ पर थोड़ी सी मेंटेलिटी है कि हम चाहते हैं कि यार हम खुद ही सारा कुछ बस समेट लें, दूसरे को ना दें, हालांकि दूसरे के साथ शेयर करने से बरकत बहुत बढ़ती है। आप एजेंसी की सूरत में आप अपने साथ लोगों को ऐड करें, आपके ज़्यादा दूर ना जाएं, आपके आसपास आपके बहन भाई होते हैं, आपके कजन्स वगैरह होते हैं, आप उनको ट्रेन करें, साथ खुद काम सीखने के बाद एज ए इंटर्नी उनको अपने साथ लगा लें, फिर जब वो काम सीख लें तो फिर उनको प्रॉपरली उनको भी साथ पे करें, और एज एजेंसी की सूरत में आप उसके अंदर ग्रो करें। अच्छा, एक और बड़ा मजे का इसके अंदर बेनिफिट है, वो ये है कि चूंकि हम गोरों के साथ काम कर रहे होते हैं, गोरों को अगर आपने अच्छे तरीके से एक बार सेटिस्फाई कर दिया ना, वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म चलते हैं। अब बहुत से लोगों की यहाँ पर ख्वाहिश होती है कि यार हम अब्रॉड मूव कर जाएं,
लेकिन उनके सोर्सेज नहीं को बन रहे होते। इस तरह का सीन ये है कि इस फील्ड के अंदर मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, मेरे एक दो स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उन्होंने काम शुरू किया और गुरुओं के साथ काम कर रहे थे और बड़ी अच्छी उन्होंने सर्विसेज दी कि वो क्लाइंट उनके साथ बहुत अच्छा सेटिस्फाइड था। उसने जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने क्लाइंट के साथ रिक्वेस्ट की कि सर हम बाहर मूव करना चाहते हैं, तो उसने पूरा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनको सपोर्ट किया और अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर यूके में बैठ के उनको भी काम कर सर्व कर रहे हैं और अपना भी जिस पर्पस के लिए उन्होंने बाहर मूव करना था फर्दर स्टडी के लिए, जिस भी पर्पस के लिए उन्होंने वो भी अपना साथ कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज इस फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा है। ये अब हमने अपने माइंड को ब्रॉड करके देखना है कि यार हम किस पर्सपेक्टिव से इसके अंदर जा सकते हैं। हम बड़ा नैरो पर्सपेक्टिव से जा रहे होते हैं, या जो लोगों ने हमारे माइंड में डाला होता है कि यार इस फील्ड के अंदर ग्रोथ नहीं है या बहुत सैचुरेशन हो गई हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना क्रिएटिव होके देखेंगे, जितना इस फील्ड में आगे फर्दर एक्सप्लोर करते जाएंगे, आपके सामने नए से नए रास्ते आते जाएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इस फील्ड के अंदर किस तरीके से ग्रो करना है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस मॉडल की कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस मॉडल सूटेबल है। क्योंकि यूजुअली जो है हमारे आसपास जो है लोग सारे इन्वेस्टर रात नहीं होते। ठीक है, ट्रेनिंग का पर्पस भी हमारी यही होता है मोस्टली कि उन लोगों को ट्रेन करें जो कि जिनके पास इतने वसाइल नहीं है। वो चाहते हैं कि हम अपनी सर्विसेज अपनी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह ना करें, अभी हम जस्ट सर्विसेज दे के या वैसे कोई स्किल दे के या किसी ऐसी फील्ड के अंदर आ जाएं जहां पर हम बिल्कुल कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकें, हमारा एक अच्छा सर्कल स्टार्ट हो सके। तो उसके लिए जो मैं मॉडल रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि पीएल जो है वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, प्लस वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। अगर आप लॉन्ग टर्म चलना चाह रहे हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई इशू नहीं है, देन पीएल इज बेस्ट। आपको टेंशन नहीं है कि यार मेरी ये जस्ट आप इसको एक एज अ साइड इनकम लेके चलना चाह रहे हैं कि आपका एक तरफ से बड़े अच्छे आपका सेटल, आपका किचन जो है वो बिल्कुल सेटल्ड है, सारा कुछ आपका बेहतरीन चल रहा है, तब आप इस फील्ड के अंदर आ सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी पहले किचन इनकम को बिल्ड करें, आपका किचन सर्कल पहले स्टार्ट हो, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार आप ड्रॉप शिपिंग से पहले स्टार्ट कर लें। ड्रॉप शिपिंग से कर लें, रिटेल आर्बिट्राज कर लें, ये दोनों आपस में मिलती जुलती फील्ड्स हैं। ठीक है, इनमें से आप किसी को भी हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हम रिटेल आर्बिट्राज को भी सिखाते हैं, फिर उसके बाद ड्रॉप शिपिंग को भी स्टार्ट सिखाते हैं। तो इस फील्ड के अंदर कैसे हम क्विक स्टार्ट कर सकते हैं। अभी इस बिजनेस मॉडल की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर जैसे ही आप आते हैं तो विद इन अ मंथ और टू अगर आपका अकाउंट रेडी है, आपका सारा कुछ सेटअप ओके है, तो फिर आपकी अर्निंग इसके अंदर स्टार्ट हो जाती है। उसकी क्या रीजन है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स ही वो वाली फाइंड आउट करते हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेंड में होती हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छी सेल हो रही हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिनके ऊपर सेल्स बहुत अच्छी हैं, लिस्टिंग फुल इस्टेब्लिश, हम ऐसी प्रोडक्ट्स ही चूज करते हैं। पीएल से कंपैरिजन करें, पीएल के अंदर हम पहले प्रॉपर पूरी रिसर्च करते हैं, फिर एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आते हैं। जब मार्केट में वो प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो वो जो प्रोडक्ट है उसको हमें पहले रैंक करके पहले पेज पे लेकर आए, क्योंकि सारी गेम तो पहले पेज किया। आप लोग भी शॉपिंग करते हैं, आप लोगों का भी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग का। तो यूजुअली जो हमारा बिहेवियर होता है, स्पेशली मेरा तो ये बिहेवियर कि मैंने कोई वेबसाइट पे जाना है तो पहले पेज पे कुछ 6-7 मैंने लिस्टिंग एक्सप्लोर करनी है और उसके बाद परचेज करके जी ओके बाय। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि 5वें 6वें पेज तक जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। तो मेजोरिटी जो सेल्स की गेम चल रही होती है वो पहले पेज के ऊपर चल रही होती है। तो पीएल के अंदर हमें पहले पूरा एडवर्टाइज करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को, पीपीसी कैंपेन सेटअप करनी पड़ती हैं, उस पर अपना एडवर्टीजमेंट बजट उस पर स्पेंड करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको रैंक करके अपनी प्रोडक्ट को टॉप पे लाना पड़ता है, फिर वहां मेंटेन करना, फिर जाके हमें सेल्स आना स्टार्ट होती है। ड्रॉप शिपिंग की खूबसूरती ये है कि आपने जैसे ही प्रोडक्ट हंट की, हमने प्रोडक्ट ही वो वाली हंट करनी है जो कि ऑलरेडी जिसका बीएसआर इंप्रूव्ड है, जिसकी बहुत अच्छी सेल आ रही है, जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश और टॉप पे बैठी हुई है। हमने जाके जस्ट उसके साथ जुड़ना है तो हमें सेल्स आना स्टार्ट हो जानी है। अब इस बिजनेस मॉडल के अंदर सेल्स कोई इशू नहीं है। मेन इशू कहां पर आता है लोगों को, जब वो प्रॉपरली सेफ एंड से लेके नहीं चल रहे होते, तब फिर लोगों को इशू आता है कि जी उनके अकाउंट उड़ गए हैं, उनके अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उनकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, उनको फलां वॉयलेशन आ गई है, फलां उनका अकाउंट जो है वो इस वजह से उनका डीएक्टिवेट हो गया। तो वो इस वजह से होता है क्योंकि वो प्रॉपर सेफ प्रोटोकॉल्स नहीं फॉलो कर रहे होते ड्रॉप शिपिंग के जो हैं।
उन्होंने चीज़ों को पहले सीखा नहीं होता, प्रॉपर्ली पहले पढ़ा नहीं होता कि यार हमने किन तरह के प्रोडक्ट्स में जाना है, किन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है, किन सप्लायर्स के साथ काम करना है, सप्लायर्स के साथ चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। क्योंकि बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं लोगों को जो कि प्रॉपर्ली नहीं चाह रहे होते कि जी हमारी पैकिंग का इशू आ गया, किसी को आ गया कि जी नेगेटिव फीडबैक वगैरह आ गया, ठीक है, किसी को ब्रांड की वायलेशन आ गई। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप ब्लाइंडली बस कहते हैं कि जी हमने धड़ाधड़ बस सेल लेनी है, फ़ौरन हमने पैसे कमाने हैं जल्दबाजी के अंदर। ये उस केसेस के अंदर होता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर अपनी वर्किंग करके चल रहे हैं, प्रॉपर अच्छी अप्रोच के साथ चल रहे हैं, सारी चीज़ें आपने कैलकुलेटेड रखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा आप लालच में नहीं आ रहे कि यार मैं पहले मंथ से इतना ज़्यादा पैसे ले लूँ, स्टार्ट कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उस केस के अंदर आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारी जो ट्रेनिंग है ड्रॉप शिपिंग की, रिटेल आर्बिट्राज की, उसके अंदर हम प्रॉपर्ली पूरा लेके चल रहे होते हैं। पहले हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं और प्रैक्टिकली सारा कर रहे होते हैं। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग ऐसी फील्ड है, पीएल भी सारा प्रैक्टिकल है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसे होता है कि अगर आपके पास का अकाउंट नहीं है तो आप उसके ऊपर इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको अकाउंट की जरूरत पड़ती है। लाइक प्रोडक्ट हंटिंग आप कर सकते हैं, उसके अंदर सोर्सिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन लिस्ट क्रिएट करना, फिर पीपीसी को आपने पीपीसी कैंपेन सेटअप करनी और रैंकिंग की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, उसके लिए आपको अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये है हमारा अकाउंट के बहुत लिमिटेड जो वर्किंग है। मेन चीज़ें इसके अंदर होती है, आपने अच्छी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमारा एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि हमने इस क्राइटेरिया को, जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, हमने उस प्रोडक्ट के अंदर वर्क करना है। वो हम एक पेड टूल होता है कीपा, उसके थ्रू हम वो वाले प्रोडक्ट्स उसके अंदर से फाइंड आउट करते हैं, अपने फिल्टर्स लगा के हमारे सामने प्रोडक्ट आ जाती है। हम उसके अंदर पूरी एक शीट बना लेते हैं स्टूडेंट की, वो पूरा उस एक गूगल शीट बना ली जाती है, उसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग शेयर करते हैं कि सर मैंने ये प्रोडक्ट्स हंट किए हैं, मैं उसको वैल्यूएट कर रहा होता हूँ उसके अंदर। फिर उसके बाद फर्दर हम फिर डिफरेंट टेक्निक से कि मल्टीपल तरीके से हम कैसे प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, ब्रांड्स के थ्रू किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग होती है, आपने इंडिविजुअली ड्रॉप शिपर्स के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग होती है। फिर अगला स्टेप आ जाता है कि आपने सोर्सिंग किस तरीके से करनी है, सोर्सिंग आपने रिटेलर से कैसे करनी है, रिटेल आर्बिट्राज के मॉडल के ऊपर आपने किस तरीके से सोर्सिंग करनी है। तो सारी चीज़ें हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ अब हम अपने कोर्स के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग के अंदर थोड़ा सा ना टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको ऑर्डर्स आ गए, आपने फॉरन ऑर्डर्स को फुलफिल करना है, लेट हो गए आपको प्रॉब्लम, आपका सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया उसके अंदर प्रॉब्लम। तो हमने एक और अपनी ट्रेनिंग के अंदर न्यू सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसके थ्रू हम अपनी ड्रॉप शिपिंग को ऑटोमेट कर सकते हैं। हमारी जो प्रॉब्लम कि जी सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, बास केसेस में ऐसा होता है कि हमारी चूंकि प्रोडक्ट्स ऐसी हमने लगाई होती हैं जो कि बड़ी सेल वेलोसिटी दे रही होती हैं, बड़ी अच्छी सेल जिनके ऊपर आ रही होती है। अब क्या हुआ जी, आप रात को सुकून से सो गए, सुबह उठे पता चला एक लिस्ट के ऊपर आपको 25 ऑर्डर आए हुए हैं। आप जी मोबाइल खुशी खुशी आप जी वेबसाइट के ऊपर गए कि जी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ, वहां पर जाके देखता हूँ कि चलो इन पे ऑर्डर प्लेस कर दो। आप वो वेबसाइट पे गए, जाके आपको पता चलता है कि जी वो तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ हुआ। फंस गए आप। अब लोग यहाँ पर डिफरेंट तरीकों से फेक ट्रैकिंग वगैरह लगा के और डिफरेंट तरीकों से उन ऑर्डर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक प्रॉपर तरीका नहीं है, जिसकी वजह से आपकी अकाउंट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। फिर वो कहते हैं कि जी हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया उनको, और डीआर की प्रॉब्लम आ गई। ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम फिर उन्हें आती है। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सीन है कि इसको आप अपने डायरेक्ट अमेजोन अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात। नहीं तो दूसरे आप टूल्स की बात करें, कीपा वगैरह, हीलियम 10 वगैरह जो हम यूज कर रहे होते हैं, कि हम थर्ड पार्टी से परचेज करते हैं। टूल नहीं चल रहा, मैसेज कर रहे हैं उन्हें, भाई साहब प्रॉब्लम आ गई है, टूल नहीं वर्क कर रहा, अब कैसे वर्किंग करें। 2-2 घंटे 3-3 घंटे आपको उनका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी मजबूरी है जो टूल प्रोवाइडर होते हैं, क्योंकि वो भी मल्टीपल लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो उनकी भी मजबूरी होती है कि यार हर बंदे को फौरन फौरन रिप्लाई नहीं किया जा सकता। कुछ उनके भी फैमिली के भी ऑब्वियसली मामला होते हैं, वो भी सारे लेके चले हैं, तो वहां पर थोड़ा डिले आ जाता है। इस चीज में इस जो टूल की बात है जिसके थ्रू हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, इसके अंदर ये सबसे मजे की बात है, यहाँ पर आपको 24/7 वेबसाइट की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। आप उनके साथ ही 24/7 किसी भी टाइम अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, वो उसी टाइम आपको जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देगा, और वो डायरेक्टली अमेजोन के साथ इंटीग्रेट होगा, वो कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। जैसे ही आपने अपनी अमेजोन की लिस्ट को और अपने सप्लायर की लिस्ट को वहां पर अटैच कर दिया उसके साथ, अब आप सुकून से सो गए।
अब जिस टाइम आपका सप्लायर आउट ऑफ स्टॉक होगा, वो टूल जो है वो ऑटोमेटिकली आपके उस लिस्ट को क्लोज कर देगा, उसको आउट ऑफ स्टॉक शो कर देगा, ताकि आपको फर्दर उस लिस्ट के ऊपर ऑर्डर ना आए। आपकी ये टेंशन ही खत्म होगी कि भाई साहब मुझे अब ये इस तरह की प्रॉब्लम आनी है। ठीक है, ये वाला इशू रिजॉल्व हो गया। फिर उसके बाद और उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे फीचर्स हैं कि यानी आप अपना बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा होता है, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट के अंदर चले गए हैं जिसके अंदर बाय बॉक्स फाइट चल रही है और भी मल्टीपल सेलर्स मौजूद हैं, वो अपनी प्राइसेस को अप एंड डाउन कर रहे हैं, अप एंड डाउन कर रहे हैं, आप कितनी देर तक हर 2-2 घंटे बाद जाके आप वो कैसे चेक कर सकते हैं? रात के टाइम प्राइसेस ऊपर नीचे हुई है, आप सारा दिन तो नहीं ना लैपटॉप के सामने बैठ सकते। इस टूल के थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी प्राइसिंग को भी। एक तो अमेज़न भी आपको फीचर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता, इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपकी प्राइस को चेंज नहीं कर रहा होता। प्लस उसके अंदर ये होता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन भी चली जाती हैं। अब इस टूल के थ्रू हर आधे घंटे के बाद आपकी प्राइस रिवाइज हो जाती है, आपके कंपेटिटर्स के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर एक माइंड में एक और चीज़ आती है कि यार, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, ठीक है, ये प्राइसेस की जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, तो हम तो लॉस के अंदर चले जाएंगे। लाइक मेरे कंपेटिटर ने, जो मैं $15 की प्रोडक्ट बेच रहा था जिस पर मुझे लेट्स सपोज को 15% प्रॉफिट मार्जिन बच रहा था, मेरे कंपेटिटर ने $8 पे वो प्रोडक्ट कर दी, तो मुझे तो कोई फायदा नहीं होगा अगर मेरी भी प्राइस उतनी होगी। तो इसके अंदर हमने एक उसको लिमिट बताई होती है कि भाई ये एक बैरियर है, इस लिमिट के अंदर रह के तुमने प्ले करना है। तो जो अप एंड डाउन आ रहा होता है, टूल ने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देना। ठीक है, आपकी वो चीज़ होगी जिससे आपकी बाय बॉक्स विनिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इस तरह के काफ़ी फीचर्स हैं इसके अंदर जो कि हम सारे डिस्कस करते हैं, सारा प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके थ्रू हमारा काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप शिपिंग का वर्क जो है वो ऑटोमेट हो जाता है, हमारी टेंशन आधी खत्म हो जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी, इसके अंदर हमारी उनके साथ वर्किंग भी चल रही है सारी, इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी उस चीज़ को अपने अकाउंट्स के ऊपर कि कैसे इसको सारी चीज़ों को देख लें ताकि इन फ्यूचर हमें उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये चीज़ें कुछ हमने जिन चीज़ों को इनोवेट किया है, ड्रॉप शिपिंग के साथ एसोसिएट किया है, ताकि हम स्मूथली सारी चीज़ों को कर सकें और जल्दी से जल्दी अपना कोई किचन इनकम को सेटअप कर सकें और उसके अंदर अच्छा स्टार्ट कर सकें। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको एक तो सेल भी बहुत अच्छी आ जाएगी और आपका अच्छे तरीके से कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपका अच्छा सर्कल भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इन फ्यूचर आप जिस मर्जी बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हैं, पीएल के अंदर जा सकते हैं, होलसेल में जा सकते हैं, सारे बिजनेस मॉडल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप किस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं।